गाइस, आज की वीडियो में हम समझते हैं मध्यकालीन शिक्षा के बारे में। मध्यकालीन शिक्षा, इसको हम मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अभी इससे पहले हमने समझी थी प्राचीन शिक्षा और बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा। मध्य के युग में जो भी काल रहा है वो मुस्लिमों का रहा है और ये हमारा शुरू हुआ है 1206 से 1757 के बीच में, यानी 550 साल के करीब इनका समय रहा है मुस्लिम शिक्षा का। तो थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। जब हमारे भारत में मोहम्मद गौरी ने पहली बार शासन शुरू किया, तभी से इनकी शिक्षा शुरू हो गई थी। और उसके बाद में मुगल काल जो बोला जाता है, कभी कभी हम मुगल कालीन शिक्षा भी इसको लिखा देखते हैं, तो मुस्लिम शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा एक ही बात है। तो उसके बाद जब मुगलों का यहाँ पे राज्य हुआ, तो उसमें करीब करीब 6 मुगल ऐसे थे जिन्होंने शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया, जिसमें आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सभी के नाम आ जाते हैं। तो हम इसको मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा एवं मुगल कालीन शिक्षा भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1757। अब हम बात करते हैं कि इस शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। हर शिक्षा की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। आपने वैदिक शिक्षा पढ़ी, आपने बौद्ध शिक्षा पढ़ी, और अब आप मुस्लिम शिक्षा को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है? एक तो ये उर्दू भाषा है, उर्दू और फारसी इसमें बोली जाती है, तो इसके शब्दों में थोड़ा सा अंतर है और थोड़ा सा शिक्षा पद्धति में भी अंतर आया है, वो हम देखते हैं। विशेषताओं में हम देखते हैं कि हर शिक्षा की शुरुआत एक संस्कार से होती है। उसी तरीके से मुस्लिम शिक्षा में भी जो पहला संस्कार होता था वो होता था हमारा बिस्मिल्लाह संस्कार, या बिस्मिल्लाह खानी रस्म के नाम से इसको जानते थे। तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक फिक्स टाइम होता था। वो क्या टाइम होता था? 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन। ये जब आयु पूरी कर लेता था कोई भी बच्चा, उस दिन इसकी ये रस्म पूरी की जाती थी। यानी 4 साल का हो जाए, 4 महीने का हो जाए, 4 दिन का हो जाए, उसी दिन इसकी ये रस्म पूरी की जाती थी। इस रस्म में क्या होता था? इस रस्म में बच्चे को उसके जो पेरेंट्स होते थे वो जो भी आपकी मकतब होते थे, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो थे उनका नाम मकतब, उन विद्यालयों का नाम मकतब होता था, जो मस्जिद के पास में या मस्जिद से अटैच होते थे। उसके जो मौलवी साहब होते थे वही उन बच्चों को पढ़ाते थे। तो वहां बच्चे को ले जाते थे और वहां पे एक रस्म होती थी। उस रस्म में कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी या बच्चे से उच्चारण करवाई जाती थी। उसके बाद ये रस्म हो जाती थी और बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। ये मैंने लिख दिया है, कुरान की आयतों का उच्चारण कराया जाता था यहाँ पे। इसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार की होती थी? शिक्षा 2 प्रकार की होती थी। पहली एक तो हो गई आपकी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी हो गई आपकी उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो कहाँ होती थी? मकतब में होती थी। मकतब जो शब्द आया है आपका, मकतब शब्द जो आया है वो आया है कुतुब। कुतुब, और कुतुब ये कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है ये। तो कुतुब, कुतुब का मतलब क्या होता था? कुतुब का मतलब होता था उसने कहा, ये, या फिर लिखना। ये दोनों ही अर्थ में हम कुतुब का अर्थ लेते थे। तो इसका मतलब जहां भी प्राइमरी एजुकेशन होती थी वो मकतब में होती थी। मकतब शब्द आया कुतुब से, और कुतुब शब्द कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है ये, इसलिए इसको हम मकतब कहते थे। और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की शुरू हो जाती थी। दूसरी शिक्षा होती थी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा किसमें होती थी? मदरसों में होती थी। उस विद्यालय का नाम मदरसा होता था, और मदरसा का जो शब्द आया है वो आया है दरश से। दरश ये भी अरबी भाषा का है, और दरश का मतलब होता है भाषण। भाषण, तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हायर एजुकेशन में क्या होता है? लेक्चर पद्धति होती है। तो इसलिए भाषण, भाषण से दरश, और कुतुब में क्या होता है? ये या तो आपका उसने कहा जाता है या फिर लिखना। तो इनमें जो मकतब होता था उसमें ये लोग क्या सिखाते थे? उसमें ये लोग सिखाते थे अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान या व्याकरण, और कुरान की कुछ आयतें, पैगंबर साहब के संदेश, ये सारी चीजें मकतब में
कराई जाती थी और उसके बाद मदरसा में हायर एजुकेशन शुरू हो जाती थी। इस शिक्षा को भी, जैसा कि हम पहले से समझते आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो प्रकार की शिक्षा होती थी। ये तो हो गई प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा में तो सब कुछ पढ़ाया जाता था, उसमें पैगंबर साहब के जो संदेश होते थे वो भी बताए जाते थे, उनकी आयतें याद कराई जाती थी। लेकिन जो उच्च शिक्षा होती थी उसमें आके दो प्रकार हो जाते थे। अब इसके दो प्रकार आप रख लीजिए, कैसे? लौकिक शिक्षा और आपके पारलौकिक शिक्षा। तो पारलौकिक शिक्षा में क्या होता था? इसमें सेम वही आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में क्या होता था? इनकी आध्यात्मिक का मतलब होता था धर्म, धार्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक मतलब के धार्मिक शिक्षा, ये मैं स्लैश लगा देती हूँ। और लौकिक शिक्षा में सारे सब्जेक्ट होते थे, आपका साहित्य है, आपका चिकित्सा है, और आपकी ज्योतिष विज्ञान है, तर्क है, तर्क विशेष होता था। मुस्लिम शिक्षा में तर्क शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और भी इसी तरीके की शिक्षाएं होती थी, जो ऐसी शिक्षाएं जो लौकिक से संबंधित थी, जो हमारे लौकिक जीवन से संबंधित होती थी, जिसमें साहित्य की शिक्षा भी आ गई, शस्त्र विद्या भी आ गई, आपकी ज्योतिष, अंकशास्त्र, आपके सामाजिक विज्ञान, ये सभी विषय उसमें होते थे। और साथ में तर्क शिक्षा, तर्क जरूर होता था। और इसमें दर्शन और धार्मिक या आध्यात्मिक इस तरह की शिक्षा किसमें आती थी? पारलौकिक में। तो हमने देखा कि शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा मदरसा में होती थी। तो इनके विद्यालय के नाम आपको याद रखने हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन के होते थे वो मकतब होते थे, और जो हायर एजुकेशन के होते थे वो मदरसा होते थे। अब हम बात करें भाषा की। भाषा कितने प्रकार की होती थी? इनकी 3 भाषाएं होती थी। तो जो तुर्की भाषा थी वो मातृभाषा थी, और अरबी और फारसी जो थी ये राजसी और आम भाषा थी। जो फारसी थी ये राजसी भाषा थी, आपकी राजसी, ये आपकी फारसी जो थी वो राजसी भाषा थी, और ये जो थी ये आम भाषा होती थी जिसे सभी बोलते थे। तो यहाँ पे जो जन सामान्य था और शहजादे थे, तो जो शहजादे होते थे उनको फारसी शिक्षा पढ़ाना कंपलसरी होता था, क्योंकि जो शहजादे होते थे या फिर जो राज पदों पर जो आसीन होना चाहते थे, जो भी नौकरी करना चाहते थे, जो राजसी पदों पर आसीन होना चाहते थे, उनके लिए फारसी भाषा बहुत कंपलसरी थी। क्योंकि राजसी कार्य जो भी होते थे, क्योंकि राजसी भाषा तो फारसी में होते थे, और तुर्की इनकी मातृभाषा थी, और अरबी आम भाषा जन सामान्य बोलता था, उर्दू, अरबी ये जन सामान्य की भाषा थी। तो हमने देखा भाषा के 3 प्रकार हो गए। नेक्स्ट चीज हम ये समझते हैं, यहाँ गुरु को क्या कहते थे? गुरु को उस्ताद कहते थे और शिष्य को शागिर्द कहते थे। अब हम बात करते हैं, और नेक्स्ट विशेषता इनकी क्या थी? व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा को विशेष बल दिया जाता था, क्योंकि मुस्लिम काल में आध्यात्म से ज्यादा जगत की शिक्षा पर जोर होने लग गया था, क्योंकि इनका जो बल था, जो इनका मुख्य उद्देश्य था, वो था ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, बजाय ये मोक्ष की प्राप्ति। अभी तक हमने देखा वैदिक और बौद्ध में क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, या जीव क्या है अपने आप को पहचानना। लेकिन मुस्लिम शिक्षा में ऐसा नहीं था, ये प्रेजेंट की बात करते थे, वर्तमान में जीना चाहते थे, भविष्य के बारे में नहीं ये सोचते थे, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए ये सोचते थे कि इस जीवन में जो भी है उसको हमें भोगना चाहिए, यानी हमें ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए, और उसी की वजह से कुछ इसमें दोष भी आए। तो हम यहाँ बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की, मतलब हर इंसान इंडिपेंडेंट कैसे बने, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा बहुत जरूरी है। तो व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या होता था? शिल्प, आपकी कलाएं होती थी, और इसके अलावा शिल्प में क्या होता था? शिल्प में हाथी दांत, जरी, मलमल, इनकी कशीदाकारी, नक्काशी, पच्चीकारी, मतलब ज्यादातर जो कलाएं आई हैं या जो हैंडीक्राफ्ट हम कह सकते हैं, शिल्प, वो हमारे मुस्लिम काल में ही आया है। तो इस तरह की जो चीजें थी वो मैं यहाँ पे आदि लगा देती हूँ। तो ये आपकी व्यावसायिक शिक्षा हो गई। नेक्स्ट है इनका क्रमबद्ध इतिहास लेखन। जो इतिहास हमें लिखा हुआ मिलता है
वो मध्यकाल से ही शुरू हुआ था। जैसे कि हुमायूं की बहन ने हुमायूंनामा लिखा था जिनका नाम गुलबदन था, और भी कई ऐसी विद्वान महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने लिखने का काम किया। इनके घर पे ही पढ़ाया जाता था, पहले स्त्री शिक्षा जो भी थी इनके टाइम में, वो घर पे ही शहजादियों के लिए आते थे पढ़ाने के लिए। तो कई महिलाएं मिलती हैं इसमें, रहीमदास जी हैं और भी बहुत सारे साहित्यकार लेखककार हैं जिन्होंने विधिवत रूप से लिख के रखा, और कई सारे हमारे जो ग्रंथ थे उनको भी इन्होंने उर्दू में क्या कहना चाहिए, ट्रांसलेट किया। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उपाधियां। जो शिक्षा के बाद इन लोगों को उपाधि मिलती थी, उन उपाधियों के विशेष नाम हैं ये, आप ध्यान रखिए। फाजिल, फाजिल की जो उपाधि थी वो तर्क और दर्शन में जो पारंगत होता था या उसमें बहुत होशियार होता था, उसे फाजिल की उपाधि दी जाती थी। दूसरा था काबिल। काबिल किसे कहा जाता था? जो साहित्य में बहुत होशियार या बहुत पारंगत होता था, जो साहित्य में विद्वान होता था, उसे काबिल कहा जाता था। और जो धार्मिक शिक्षा में बहुत पारंगत होता था उसे आमिल की उपाधि दी जाती थी। तो ये हो गई इनकी उपाधियां। अब हम समझते हैं इनके दोष क्या थे। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के दोष की। मध्यकालीन शिक्षा में क्या दोष थे? तो इस दोष में अगर हम देखें, सबसे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं, इस्लाम धर्म का सही अनुसरण न करना। जो सबसे बड़ा दोष था, इस्लाम एक धर्म था, इस धर्म का जो मकसद था, जब मुस्लिम कालीन शिक्षा हमारे देश में आई, इससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन जब हमारे देश में आई तो इस्लाम धर्म से ये बिल्कुल अलग, इनके शब्दों का अर्थ इनका अलग रहता था। जैसे कि हम यहाँ समझते हैं इस्लाम धर्म का सही दर्शन क्या था। तो इस्लाम जो शब्द आया है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हम देखें यहाँ पे, अस्लाम, अस्लाम का मतलब क्या है? टू सरेंडर, मतलब किसी के भी आगे हमें सरेंडर कर देना। अब किसी के भी आगे का मतलब ये है कि जो ईश्वर है उसके आगे सरेंडर कर देना। तो ईश्वर के दर्शन हमें हर इंसान में होते हैं, तो उनसे हमें कोई मतभेद नहीं रखना है। ऐसे ही सलाम, सलाम का अर्थ है पीस यानी शांति। तो अब हम इसमें देखेंगे जब ये शिक्षा आई तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसा कि पैगंबर साहब जो इनके थे, जो इनके सबसे आदि इंसान जो भी थे वो थे पैगंबर साहब, और उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि बच्चों को दान देने की अपेक्षा उनको शिक्षा देना ज्यादा, मतलब धन दान देने की अपेक्षा शिक्षा देना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब शिक्षा को उन्होंने कितना बड़ा महत्व दिया। दूसरी बात उन्होंने कही, कई सारी बातें कही, उन्होंने कहा छात्रों की कलम में जो स्याही है वो शहीदों के खून से भी ज्यादा पवित्र है या अच्छी है। तो इन्होंने दो बातें कही, यहाँ शहीद होना, जिहाद करना, ये सब शब्द उनके नहीं थे। हम एक चीज और इसमें समझ लेते हैं, आज के शब्द जैसे हम बोलते हैं जिहाद, जिहाद क्या होता है? जिहाद जो इनके में होता है ये नहीं कि इंकलाब करना, लोगों को मारना पीटना, ये जिहाद का मतलब नहीं था। उनका जो कहना था, उनका कहना था कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। और संघर्ष किसके लिए करना? तीन चीजों के लिए संघर्ष करना, अप्रत्यक्ष के लिए संघर्ष करना, अन्याय के लिए संघर्ष करना, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष वो है जो हमारे अंदर अवगुण आ गए हैं, या जो चीजें जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके लिए संघर्ष करना, मतलब इनको जीतना, अपनी इंद्रियों को जीतना, और कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना। लेकिन मुस्लिम काल में इन सब चीजों का पर्याय चेंज हो गया। तो सबसे बड़ा जो मैं सोचती हूँ कि जो दोष था वो था कि इन्होंने इस्लाम धर्म का सही अनुसरण नहीं किया, उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो मैंने यहाँ इस्लाम का आपको वो भी बता दिया है। नेक्स्ट है धर्म का अधिक प्रसार करना। जो अधिक से अधिक धर्म का प्रसार किया, तो इन्होंने जो अलग धर्म के लोग थे उनको भी अपने धर्म में मिलाने की कोशिश की, तो ये एक बहुत बड़ा दोष बन गया। नेक्स्ट था ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, मतलब इनका क्योंकि पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं करते थे कि नेक्स्ट जन्म हमें खराब मिलेगा कि अच्छा मिलेगा, तो कर्मों का हिसाब रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इनके यहाँ था कि जो प्रेजेंट है वही जीना है, तो इसीलिए ऐश्वर्य की प्राप्ति, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो ऐश्वर्य की प्राप्ति करना ही चाहते थे। ये भी एक उद्देश्य हो गया था। शारीरिक दंड, इसी काल में हमने देखा, इससे पहले शारीरिक दंड नहीं था, बल्कि मध्यकाल आते आते शारीरिक दंड, और वो भी बड़े भयानक दंड होते थे जो टीचर इन बच्चों को देते थे, वो बहुत ही गलत तरीके के दंड होते थे। और नेक्स्ट हम देखें पर्दा प्रथा।
इसी मध्यकाल में, इससे पहले हमारे देश में या हमारी शिक्षा में कहीं भी हमने नहीं पढ़ा है कि पर्दा होती थी, बल्कि जो इस तरह की जो मध्यकाल आया और उसमें जो मुस्लिम समाज आया वो अपनी महिलाओं से पर्दा कराते थे, तो वहां से पर्दा प्रथा शुरू होती है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं इसमें जो सभी को पता है शायद वो बताना ठीक नहीं है, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो दोष है उस पर मैंने प्रकाश डाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ अपने फ्रेंड को भी आप शेयर करें।